एक गांव में टीना नाम की लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। टीना गरीब होने के बाद दूसरों के घर पर काम किया करती, क्योंकि उसे पैसों की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी जो हमेशा बीमार रहती थी, जिस वजह से टीना को सब कुछ अकेले ही करना पड़ता। एक दिन टीना काम करने जा रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई, जिससे टीना के पैर में चोट आई और टीना जैसे तैसे घर आ पाई। घर आने पर उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम लंगड़ा क्यों रही हो? माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, इस वजह से। कैसे चोट लग गई? तुम्हें देखकर काम करना चाहिए। देखकर ही करती हूँ माँ, लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। इसके बाद टीना घर के कामों में लग गई, क्योंकि जब वह काम पर नहीं जाया करती तो घर के काम कर लिया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। समय के साथ टीना अब जवान हो चुकी और उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, पर तबीयत खराब रहने की वजह से वह कहीं आ जा नहीं सकती थी। और एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, टीना, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। क्यों बेटा, वैसे भी अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं थोड़े दिन ही जिंदा रह सकती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका बहुत अच्छी तरह इलाज कराऊंगी। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जीने वाली, तू मुझे झूठी तसल्ली ना दे और अपनी शादी कर ले, क्योंकि मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। यह सुनकर टीना बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह अपनी माँ की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसे भी पता था उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती। पर शादी के लिए लड़का भी तो होना चाहिए। गरीब होने की वजह से टीना से कोई शादी नहीं कर रहा। एक दिन टीना नदी किनारे दुखी बैठी थी, तभी वहाँ से एक परी गुजरी। परी ने जब टीना को दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बताऊँ, मेरी माँ चाहती है मेरी शादी हो जाए, पर मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझसे कोई शादी नहीं करता। अरे बस इतनी सी बात है, रुको, मैं तुम्हारी परेशानी अभी दूर कर देती हूँ। यह कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादुई लहंगा मंगाया। लहंगे को देखकर टीना बहुत हैरान हुई। इस पर परी ने कहा, लो ये लहंगा ले लो, इसे पहनकर जब भी तुम निकलोगी लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। क्या तुम ठीक कह रही हो? हाँ, यदि तुम्हें यकीन ना हो तो पहनकर देख लेना। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। यह कहकर परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद टीना घर आ गई और उसने लहंगा पहना। लहंगा पहनकर वह गांव में निकली। उसी गांव में मुखिया का बेटा शहर से लौटकर आया था। जब उसकी निगाह टीना पर गई तो वह मोहित हो गया और उसने कहा, अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, अगर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूँ तो कितना अच्छा होगा। यही सोचकर वह टीना के पास आया और उससे बोला, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर टीना बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जादुई लहंगा काम कर रहा। इस पर टीना ने कहा, पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए तैयार होंगे? तुम चिंता क्यों कर रही हो? शादी मैं कर रहा हूँ, न कि मेरे घर वाले। यह सुनकर टीना बहुत खुश हुई और फिर उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद टीना अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए घर आई। जब उसकी माँ ने उसे दुल्हन बने देखा तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली, आखिरकार तुमने मेरी इच्छा पूरी ही कर दी। मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं आराम से मर सकती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आपको कुछ नहीं होगा। लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, इन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद मुखिया के लड़के ने अच्छे डॉक्टर को बुलाया और उसकी माँ का इलाज कराया, जिससे कुछ ही दिन में उसकी माँ ठीक हो गई और अब टीना अपनी ससुराल में आराम से रह रही थी।